यहाँ पे मुझे गिला कि जब ये इंडिया ने किया तो आपने देखा कि इंडियन चैनल्स ने किस तरह वो जो उस वक्त उसमें इन्वॉल्व थे साइंटिस्ट, उनके इंटरव्यूज किए, वो तो जो किए सो किए, उनके घरों के अंदर कैमरे लेके घुस गए, उनके माँ बाप के मुंह पे लगा दिए, बीवी बच्चे के वहाँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो है क्या है, वो बेसिकली उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं। ठीक है, और यही जरूरत है। अभी आपके मेरे बच्चे जो हैं वो बाबर आजम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? इसकी वजह है कि बाबर आजम एक सेलिब्रिटी है। सो अगर, और बिस्मिल्लाह जरूर बने, मैं तो साथ में ये कह रहा हूँ कि अगर हम आज से साइंटिस्ट को भी एज सेलिब्रिटीज कंसिडर करना शुरू कर दें, उनका एक इमेज पोर्टफोलियो एक उस तरह का बनाना शुरू कर दें, कल को आने वाले बच्चे जो हैं वो बनना चाहेंगे। जबरदस्त। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली इफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर एनक साफ कर रहा हूँ ये मतलब वैसे तो मैं सर कभी नजर भी किधर जाने लगी हैं आपकी? सर मैं कभी भी वो आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। सर और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। सर मैं तो अगर खुदा ना खास्ता कभी कैटरैक्ट भी आ गया तो जीए में करवाऊंगा। मैं जागते हुए अपनी आंख के करीब कुछ नहीं ले जा सकता। लेकिन जो दूसरी एक और वजह है बड़ी, वो ये है कि मैं बगैर ऐनक के इतना कोजा लगता हूँ ये बड़ा एक आपको बचा लेती है चीज। सर दूसरा सर, मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो करेक्टिव सर्जरी होती है आंखों की, सबसे पहली बात है कि ये दो लफ्ज एक जुमले में बोले जाए, आंख की सर्जरी, तो बंदा घबराता है थोड़ा सा। और सेकेंडली, मेरे तो कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने करवाया और फिर उनकी वापस खराब होना शुरू होगी, तो कोई परमानेंट भी नहीं है। सर दैट आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे जो ऐनक के साथ वाहिद प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो ये बार बार गंदी हो जाती है, और ख़ास तौर पे मास्क पहन के जो इस पे भाप आ जाती है। ये अगर टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की दुनिया ने कर ली है, अगर ये दो मसाइल हल हो जाए ना, तो ऐनक से बेहतर चीज़ कोई सर नहीं। ये इसका हल है, साइज उसका बहुत बड़ा, इसको छोटा करने। जो आपकी गाड़ी के वाइपर है और जो पानी फेंकने वाली चीज है, वो कोई अगर एनको में फिट हो जाए, तो आपकी छोटी छोटी वाइपर क्या चल रही है सर, एनको के साथ हर वक्त आपकी साफ कर रही सर, जिद्दत। सर मुझे यकीन है चाइना ने जरूर किया होगा, हम तक बस पहुंचा नहीं वो। हाँ, क्या आप मतलब बटन दबाए, अपने फोन ऐप आ जाए ना कि भाई ऐप करे, उससे साफ हो जाए आपके सर 12। हाँ नहीं, इससे पहले क्या आप कहें कि आगे चलते हैं, मैं एक वो करना चाहता हूँ कमेंट को डिस्कस। उसकी वजह ये कि हमने कुछ 4-5 दिन पहले एपिसोड किया था सोलर के ऊपर के सरकार के क्या मसाइल चल रहे हैं सोलर इंस्टॉल करने वालों के साथ। उसमें एक इमरान साहब हैं, इमरान विद ई, उन्होंने जो है वो कमेंट किया। उन्होंने हमारी जो है वो दुरुस्तगी फरमाई एक जगह पर। ऑल्दो एक जगह पर वो गलत भी थे। उन्होंने पॉइंट ये किया कि जी आप ये कह रहे हैं कि जो है वो जो स्लैब है, जितने ज़्यादा आप यूनिट खर्च करते हो उसमें बढ़ती चली जाती है। तो ये सिंगल फेज यूनिट में होता है, ये ट्रिपल फेज यूनिट में नहीं होता। यहाँ पे वो मेरे ख्याल में गलत है। लेकिन उनकी दूसरी वाली बात जो है वो ठीक है कि उन्होंने कहा कि जी जो आपकी जिस भी स्लैब में आप आ गए हो, जी आपने सात, जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी कि आपने 750 यूनिट इंपोर्ट किए और 700 यूनिट एक्सपोर्ट किए, तो 50 यूनिट का फर्क आया, तो 50 यूनिट में आपको 50 यूनिट का रेट पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 700 यूनिट वाला रेट उन 50 में पड़ रहा है। इसमें वो ठीक है। और ये दोनों चीजें अगेन हो सकता है वो जो पिछली बात मैं कह रहा हूँ वो उसमें भी ठीक हो। लेकिन मैंने कल मैपको से फोन करके वहां वेरीफाई पे जो किया मेरा था। कांटेक्ट है ये वेरीफाई किया, दो चीजें। सो हो सकता है मैपको वाले गलत हो, ये अभी भी ये ठीक कह रहे हो। अगेन इमरान साहब ने इतनी को वकी में से निकाली हैं बातें, और कहा कि तुम तैयारी नहीं करते, तुम मैं भी बैठ जाते हो तुम, और यार मतलब इजी रिलैक्स। एक तो मुझे ये बताएं कि जिसने आज तक कभी गाली भी निकाली हो हमें कमेंट्स में, कभी उसका मैसेज डिलीट हुआ है? कभी भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो बड़े तज्जियाकारों के साथ, मतलब बड़े खैर हमारे से बड़ा कौन होगा, लेकिन ये जो बैठते हैं टीवी पे पक्का सा मुंह बना के, इनका शायद इस तरह का मामला होता हो कि ये ना मानते हो गलत जब हो। हमें तो जब भी कोई मैसेज करता है इस किस्म की चीज, हम फौरन चेक करके उस पर माफी भी मांग लेते हैं, करेक्ट भी कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। और फिर वही बात है कि उस शो में कोई वो कुछ 26 मिनट का शो था, उसमें हमने पता नहीं कितनी बातें की, उसमें से एक ही बिल्कुल फैक्चुअल एरर है, ये हम करेक्ट कर रहे हैं। इतना जो इमरान विदनी, तुम्हारे अंदर इतना क्रोध क्यों भरा हुआ है? मतलब इजी हो जो लाइफ में। सर वो देखिए ऐसे होता है, मैं तो इस चीज में कभी कभार सड़क पे हो जाता है ना, कोई बंदा आपसे ना बिला वजह को बात करे, तो मैं तो उससे पूछूं तो घर से लड़के आए तो ये सर, ये अक्सर ना लोग जो है ना जिसपे खामोशी इख्तियार करें ना, वो घर से लड़के आए होते हैं।
ये नहीं मैं कह रहा अपनी बेगम से लड़के, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी वालदा से, वालिद से, कोई लड़के सर जब निकलता है ना घर से बाहर, तो वो फिर आगे निकालता है अपनी लड़ाई। तो ये इमरान साहब जब कीबोर्ड पे बैठे हुए थे इनकी किसी लड़ाई हुई होगी और उन्होंने कहना थी ऐसी तैसी, मैं हाँ, पकड़ता हूँ इनको। ये आपने इतना सही पकड़ा है ये वाला पार्ट कि बेसिकली घर में लड़ाई हुई होगी किसी और से, बेगम से नहीं, इनकी बेगम हो ही नहीं सकती। अच्छा हाँ, अच्छा, उसकी वजह ये कि जिसकी ये ओपिनियटेड आदमी है इस वजह से। ये ओपिनियनेटेड आदमी है, जिसकी बेगम होती है ना वो बंदा बिल्कुल नम हो चुका होता है, वो लड़ता लुड़ता नहीं है, वो तो मुफाहमत की तरफ। और सर मुफावत की तरफ, और दूसरा सर वो देखता है अगर उसका उसकी बरादरी का शादीशुदा शख्स उसके साथ, तो वो समझ रहा होता है कि यार ये बंदा ना किसी चीज से गुजर रहा है, इसको रहने दे यार, इसको छोड़ दे। तो इनकी शादी नहीं हुई? अच्छा, नहीं ओके हुई, ओके ओके, ठीक बिल्कुल। है सर। अल्लाह आपकी शादी करे, आप वो मंजिलें पार आप में करें। थोड़ा ठहराव है। हाँ, बाकी सर ये फैक्चुअल फ्यूचर की जो बात की जा रही है, तो हम अपनी तरफ से हर चीज़ की तैयारी करके आते हैं, लेकिन जाहिर है हमने 26 मिनट में हम हमारा शो का फॉर्मेट ही देख रहे हैं, हम एक चीज़ पे बात ही नहीं करते, वो 6 7 8 चीज़ें होती हैं, हम उस पर बात कर रहे होते हैं। तो हो गया तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात। अच्छा, दूसरी एक और चीज, अब जिस तरह वो हमने किया ना शो, जब ये फिल्म वाला जो लास्ट हमारा शो था, तो उसमें भी एक वो, उसमें तो इंडियन भाई थे जो आके बहुत गुस्से में आ गए, रिसर्च ही नहीं ठीक करते तुम। वो जो मदर इंडिया थी वो कोई तमिल की रीमेक नहीं थी, वो हिंदी फिल्म की रीमेक थी, औरत नाम था उसका। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। मैं तो इसमें ये कहता कि वो रीमेक थी कोई तमिल वगैरह। हम तो पॉइंट इस पे आ रहे थे कि वो जो है बेसिकली वो एक रीमेक थी और उनको बहुत मना किया गया, उन्होंने फिर भी बनाई। पॉइंट हमारा ये था कि उसमें टैक्स एग्जेम्पशन मिली जिसका फायदा प्रोड्यूसर को हो गया, क्योंकि हम बात कर रहे थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री से उसको मिला के। ये तो पॉइंट नहीं था कि वो किस जुबान की है। और दूसरा एक और चीज, वो ये कोई कम से कम 8 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये वाकया पढ़े हुए। ये मैंने पढ़ा था नौशाद साहब की बायोग्राफी में। सो अब होता ये है कि कोई चीज आपकी नजर से कब गुजरी होती है, कोई चीज कब गुजरी होती है, हर चीज आप शो से पहले फैक्ट चेक नहीं कर सकते। अगेन, अगर तो वो होना कि जी हम आपको दे फैक्ट्स और फिगर्स रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा मसला है कि यार इनका अगर वो फैक्ट और फिगर खराब है तो इसका मतलब है कि जो ये हमें देने बैठे हैं वही कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम आपको फैक्ट और फिगर देने बैठे नहीं है, हम ये मिसालों के साथ प्रूव कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत भी हो सकता है अपना पॉइंट, क्योंकि हम दे रहे हैं वर्ल्ड व्यू सर। वाह, के फैक्ट और फिगर तो बड़ी आमियाना सी आने जाने वाली चीज होती है, जो करंट अफेयर्स होते हैं ना कि यार ये जो है आज ये हो गया, कल वो हो गया, वो भी जेल में, अच्छा परसों बेल हो गई है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इस पर गर्मी काटने वाली बात नहीं। हम आपको दे रहे हैं मुकम्मल जाब्ता हयात की जिंदगी, दुनिया चलती कैसे, आपने उसमें कैसे। और इसमें से मैं इजाफा कर दूं, हम अपने कलेक्टिव 70 साल जो एक्सपीरियंस है वो लेके बैठे हैं यहाँ पे, और उससे चीजें जो है वो निकाल के लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो दूसरा से अंग्रेजी के अंदर है, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? सवाल है भाई, अगर मजा आ रहा है चुप करके बैठ जाओ। और मैं दूसरा ये कि 70 साल आपने कम कह दिए। सर मैं जरा रखता हूँ फैक्ट्स, आपने कहा ना गलत चाह रहे थे, मैंने भी गलत दे दिए ये देखिए हमारा जो डीएनए जो ये आके ये जो बैठा है सर, वाह, और बड़ा अच्छा बैठा है। ये सर पिछले कुछ 1000 साल का लेके इंफॉर्मेशन और नॉलेज और विजडम, सबसे इंपॉर्टेंट विजडम लेके बैठे सर, बाहर माशरे के साथ डीलिंग करके, मारे खा के रोज, और ये नहीं कि कर चुके हैं हम, इस साथ साथ चल रहा है सारा कुछ, तो हर वक्त नया एक्सपीरियंस है। बाकी सर किसी को अगर है मसला तो ठीक है, मैं तो बल्कि ये भी पढ़ा था, एक शख्स ये भी थे, उन्होंने कमेंट किया आपकी घड़ी की स्ट्रैप के ऊपर, आपकी नज़रों से गुजरा हो चाहे ना गुजरा हो, उन्होंने कहा ये पिंक क्यों है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लग रहा है थोड़ा, उन्होंने मेरे ख्याल में को ख्वातीन की हद तक उसके बाद, तो उनके भी बड़े मसले हैं जिंदगी के। मैं बात ही नहीं करना चाहता इसके बारे में, मैं सिर्फ कमेंट का जिक्र करूंगा, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, हम बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, इस किस्म की बात। हाँ अच्छा, लेकिन मैं इसको फिर भी क्लैरिफाई कर देता हूँ, और वो ये है वो कि पर्पल है। हाँ सर, नहीं इसमें भी बारीकी है, मुझे नहीं पता था। अच्छा। ये जाहिर है किसी खातून नहीं बताई होगी, मुझे कैसे पता लग सकता है। ये सर पर्पल नहीं है, ये लेवेंडर। अच्छा, ओके ओके, ये लेवेंडर है, ठीक है। तो ये बेसिकली वो सैमसंग वॉच जो होती है ना, उसमें आपने चूज करना होता है डायल कि किस रंग का हो, काला हो, ग्रे हो, ये वो। तो मैंने चूज किया सिल्वर, तो सिल्वर के साथ आता ही ये, तो मैंने ये नहीं खरीदा, ये उसके साथ ही आया। और पहनने में हमें कोई नहीं है, मतलब हम हर किस्म के कलर्स पहन सकते हैं, हमें ठीक है। ये किस किस्म की बातें हो रही है सर, ये कौन लोग हैं? ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है ये। सर क्यों नहीं है? शादी नहीं हुई, करे देखे मौजे, सर मजा आ जाएगा। और बेसिकली ना अगेन ये आपको पसा रही है। लेकिन मैं आपको से भी बताना चाहता हूँ
कि फिर ये जो छोटे मोटे मसाइल है ना, ये आपके लिए मसाइल रहेंगे ही नहीं, फिर आप और ट्रांसेंड कर जाएंगे कहीं और सर असल में वो मसले रहेंगे तो सही, आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन मसलों के लिए, क्योंकि बाकी इकट्ठे हो रहे हैं हर वक्त। अच्छा सर, तो सर चलते हैं खबरों की तरफ। सर बहुत जबरदस्त खबर, मतलब एक आपको पता है मजा हमें तब आता है जब हमें कोई काम ना करना पड़े। एक खबर है ही मुस्बत सिरे से, तो उसे पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके एक स्पेस प्रोग्राम जो है उसके अंदर हमने कंट्रीब्यूट किया। मून का मिशन है, चाइना का लूनर मिशन है 6, और उसके अंदर पाकिस्तान का भी एक पेलोड जो है उसके अंदर जा रहा है। कल के दिन ये लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल लॉन्च था। अब ये जा रहा है चांद की तरफ, और उसके अंदर पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि 2 ऑप्टिकल कैमरास जो हैं हमारी जो जिसने बनाया, मैं नाम भूल गया वो जौन सी भी जगह थी, शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हमारी एक इंस्टीट्यूशन ने ये बनाए हैं, और ये डार्क साइड ऑफ द मून की इमेजेस मेरे ख्याल में कैप्चर करेंगे और फिर ज़ाहिर उन पर रिसर्च होगी। ओवरऑल इस मिशन का है कि पाकिस्तान और दीगर और मुल्क भी हैं जिनके अपने अपने मुख्तलिफ पेलोड जो है इसके अंदर हैं। और नंबर 7 जो इसकी है, जो अगली जो चाइना का मिशन है उसके अंदर रशिया भी है और मुल्क हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान भी है। बहुत अच्छी खबर है, स्पेस प्रोग्राम में पाकिस्तान की एक एंट्री है, खुश होना चाहिए तमाम मुल्कों, और बेहतरीन है सर। जी बेहतरीन है। इसमें वो ज़ाहिर है डिट्रैक्टर्स जो हैं वो आपको इस तरह की बातें करेंगे कि ये सारा कर तो चाइना रहा है, और वो मुल्कों को कह रहा है कि चल ठीक है विच अपना भी रखवा लो TCS टाइप सामान। लेकिन फिर पाकिस्तान ने तो फिर पेंट ही मारे हुए हैं, और की करना है। अच्छा, इस तरह की जितनी भी बातें कर रही हैं, ये बातें गलत हों या दुरुस्त हों, आपने इसमें, मुझे ये लगता है कि हमें इसमें प्राइड लेने की जरूरत है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये है कि मतलब वो हम बड़े अरसे से हमारा ये स्पार्को टाइप ये स्पेस प्रोग्राम लॉन्च्ड है, लेकिन हमने कुछ अभी तक किया नहीं, तो ये हमने बहरहाल अपना हिस्सा पहला डाल दिया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि अगेन पाकिस्तान का जितना मर्जी नॉमिनल कंट्रीब्यूशन हो, अब जो है आगे वाली जनरेशन जो है उसको ये पता लग गया कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं, या हमें भी ये करना फील्ड चाहिए। क्रिएट हो गई। जो इसमें मेरा वाहिद गिला है वो ये है कि मतलब जिस तरह इंडिया तो खैर जाहिर है बिल्कुल अपने ओन पे इन्होंने लास्ट वाला किया है, बड़ा हम मुबारकबाद देते हैं उनको। और उनका तो बेसिकली था भी ये कि वो तो शायद पहले भी कर चुके थे, इस दफा तो उन्होंने किया है कि देखें हम कितने कम पैसों में कर लेते हैं। तो ये अगेन सस्ता और म्यारी, ग्रेट अचीवमेंट, और हमारे खित्ते के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और सब इंसानियत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। जो बुनियादी मसला है वो ये है कि यहाँ पे मुझे गिला कि जब ये इंडिया ने किया तो आपने देखा कि इंडियन चैनल्स ने किस तरह वो जो उस वक्त उसमें इन्वॉल्व थे साइंटिस्ट, उनके इंटरव्यूज किए। वो तो किए सो किए, उनके घरों के अंदर कैमरे लेके घुस गए, उनके माँ बाप के मुंह पे लगा दिए, बीवी बच्चे के वहाँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपको बच्चा जब छोटा था, ये जब 4 साल का था तो क्या करता था, आप इसको क्या पढ़ाते थे। अच्छा करते वो है क्या है, वो बेसिकली उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं। ठीक है, और यही जरूरत है। अभी आपके मेरे बच्चे जो हैं वो बाबर आजम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? इसकी वजह है कि बाबर आजम एक सेलिब्रिटी है। सो अगर, और बिस्मिल्लाह जरूर बने, मैं तो साथ में ये कह रहा हूँ कि अगर हम आज से साइंटिस्ट को भी एज सेलिब्रिटीज कंसिडर करना शुरू कर दें, उनका एक इमेज पोर्टफोलियो एक उस तरह का बनाना शुरू कर दें, कल को आने वाले बच्चे जो हैं वो बनना चाहेंगे। जबरदस्त। हाँ सो बेहतरीन है ये सर, बेहतरीन है। और ये अभी तो चाइना में है, ये हमारे जो लोग जो कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, वो आते हैं तो उनका एक दिन कराते हैं सोहेल वड़ैच साहब के साथ। बिल्कुल सर, होना चाहिए। जो वाहिद मसला है ना इसमें मुझे वो ये है कि हो सकता है सोहेल वड़ैच साहब नाम दे दें कि जी मैं इनको करना चाहता हूँ, और हो सकता है ऊपर से ना रिजेक्ट हो जाए कि ओ इन्होंने कौन जानता है। ये नहीं होना ये चाहिए, नहीं होना चाहिए इनको। सर देखें, हम अपने उससे तो करेंगे इसको, हम जब भी वो वापस आएंगे तो हमारी तो कोशिश होगी कि हम उनकी डिटेल्स सारी लेके हम शो पे शेयर ही कर सकते हैं। बुलाएंगे, अगर वो आ जाए तो उससे बेहतर क्या, अगर नहीं आते तो चले हम उनका जिक्र कर देंगे। बाकी जो चैनल्स कर सकते हैं जिन पे वो हंस के खुशी खुशी आना चाहेंगे या वो जाना चाहेंगे उनके पास, उनको करना ही चाहिए ये चीज़। इसी तरह मतलब एक नाम बनेगा और चीज़ें होंगी। तो सर बहरहाल ये यहाँ तक बात रही। गैन मुस्बत दूसरी खबर जो है वो मुस्बत नहीं है। सब सर लोगों वंडर भी कर रहे होंगे हमने इस इशू को टेकअप क्यों नहीं किया। तो हमने इसलिए नहीं टेकअप किया क्योंकि इसमें हम जरा फॉलो कर रहे थे, 2-4 लोगों से हम भी बात करके आते हैं कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ। तो सर जो गंदम वाला मसला है, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। एहतजाज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आज के दिन ही खबर थी कि उन्होंने कह दी कि जी अगर आपने हमारी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो सही ना की, और हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सारा आपने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो जो भी मसले मसाइल हैं उनको ठीक नहीं किया, तो हम नेशन वाइड सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। अच्छा, इस
पॉइंट पे मेरी एक और थ्योरी है, वो बाद में आते हैं, पहले मैं इशू जरा हाईलाइट कर दूं लोगों के लिए। तो सर इशू बड़ा सिंपल है। हर साल गंदम की काश्त होती है, आपने एक सर्टन, आप देखते हैं डेटा आता है आपके पास, वो फूड डिपार्टमेंट दे देती है, वो और जगह दे देती है कि कंजम्पशन कितनी है, कितना चाहिए, कितना होगा, वो डेटा सारा ड्रिवन होता है सारा, कि आप उस हिसाब से गवर्नमेंट का फिर एक फैसला करना होता है कि यार इस साल हमारी अपनी कास्ट से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, अगर तो हो जाएगी वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो थोड़ी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि शॉर्टेज ना आए। बस आपको पता है ये इस किस्म का हमारा एक स्टेपल है, जिस अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत मसले हो जाते हैं। अच्छा, तो जब ये बात शुरू हुई केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो 23-24 की बात है ना, तो उसमें इन्होंने काफी सारी जो थी वो इंपोर्ट करने का फैसला कर लिया। हालांकि उस वक्त की जो केयर टेकर की फूड मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है ये करने की, अलबत्ता कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं कर लेते हैं, अगर ज्यादा आ गई और कास्ट भी अच्छी होगी तो हम इसका आटा बना के इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अच्छा, ये इस मद में वो इंपोर्ट होगी। अच्छा, जब इस तरह इंपोर्ट होती है ना कोई भी चीज, तो उसके अंदर एक तो ये मतलब काफी स्पीडली ये काम हो जाता है। नंबर टू, इसमें प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होते हैं जो डेटा ड्राइव कर रहे होते हैं बेसिकली, और गवर्नमेंट से भी उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। सो जब ये इंपोर्ट होगी ढेर सारी, इसमें ना आप जीएसटी देते हैं ना आप ड्यूटी देते हैं, ये बड़ी सस्ती आपको मिल जाती है। फिर आइडियली तो ये होना चाहिए कि सस्ती चीज मार्केट में भी सस्ती बिकनी चाहिए। मार्केट में उसका वो सूबों का जो रेट था उसी रेट पे बिकी, जो कि हुकूमत का डिटरमिन रेट था, डिटरमिनेड रेट, सूबों को वही पे करना वही पड़ा। पे किनको? इंपोर्टर्स को। इंपोर्टर्स। मतलब, और इंपोर्टर्स कौन थे? वो शायद उसमें फेडरल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। सो बेसिकली आपने अब जो आपने कमाना था उसमें से आपने कमा लिया। अच्छा, ये फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी। सेकंड है जो काश्त हुई, लो जी गंदम बम्पर लग गया इस दफा। बम्पर बेसिकली मीन्स कि आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हार्वेस्ट होगी एक चीज की, मतलब कि हमारी जो क्रॉप इस दफा की थी उससे आपकी जरूरत जो थी वो मोर और लेस पूरी थी। अगर आप उसका स्टैंडर्ड सिस्टम लेते कि किसान गया उससे सीड लिया है, उसके बाद जितना एकड़ जमीन है उसके ऊपर सीड बोया है, उसके बाद उसकी काश्त की, उसको काटा है, और उसमें उस यूरिया यूरिया वो सब कुछ सारा डाली, कुछ। इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद गवर्नमेंट के पास गया कि यार मैंने इतने मन जो है मेरा इतने एकड़ पे हो गया तो मुझे उसकी बोरियां दे दो। बोरी इज अ गारंटी, बोरी गवर्नमेंट आपको देती है कि इसमें आप भरोगे, वो गवर्नमेंट आपसे खरीद लेती है XYZ रेट के ऊपर, जो रेट डिटर्मिंड होता है। मसला ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उनको जो एकड़ के हिसाब से बोरी होती है, इस दफा मेरे ख्याल में 6 या 7 बोरी दी है सिर्फ, विच इज नथिंग कंपेयर टू जितनी काश्त कर बैठे हैं वो। अच्छा, अब कुछ इसमें से किसान ऐसे हैं जिनके पास वेयर हाउसिंग की ऑप्शन है, वो खर्चा कर सकते हैं, कहते हैं ज़ाया ना होए, उठा कर उन्होंने वेयर हाउस में रख दिया जब तक ये सरकारी मामला ठीक नहीं होते। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास ये ऑप्शन नहीं थी, तो उन्होंने काट करके फील्ड में पड़ी हुई थी, उन्होंने थ्रेशिंग नहीं की अभी तक उसकी, काट के और रख ली। कुछ लोगों में वेयर हाउसिंग नहीं थी, उन्होंने वहीं रख ली, बारिश होगी ऊपर से बेटाइमा, अप्रैल मई की बारिशें अमूमन नहीं होती, बारिश होगी, वो सारा माल जाया हो गया उनका, खत्म हो गई बात। उसके बाद ये आए हैं गवर्नमेंट के पास कि जी अब हमसे खरीदने तो सही ना, और उस पर उन्होंने यही कहा कि जी हमारा सारा कुछ ऑल कंसिडर्ड ये हमारी बाइंग है, और इतने पे आपने कहा था आप खरीदेंगे, ये इतने पे आपको खरीदनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतने पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि रेट खराब हो चुका था पहले ही, तो गवर्नमेंट ने कहा हम सस्ती खरीदेंगे। इसलिए ये अब एहतजाज जो है सारा हो गया। 300 अरब रुपए का स्कैंडल है सर, ये क्लियर कट है। केयर टेकर मिनिस्टर्स काकड़ साहब कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक है इससे, और कितना ताल्लुक है? अगर आप थे तब ना, जो तब के मिनिस्टर्स थे दीगर, उनसे पूछें। और इसको अब कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। लेकिन सर हम कहते हैं हर दफा है, शुगर पे भी हुआ ये, अद्वियात पे भी ये हुआ, आटे पे भी एक दफा हो चुका है। कमेटी बनी हुई है, शिबाशी साहब ने आज के दिन कहा है कि जी इसके ऊपर मुझे जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई इसके ऊपर कोई बताएं कि किस कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ। भाई हम बता रहे हैं क्या हुआ है, मैं तो बता दिए कौन से लोग हैं इसके अंदर, आप उनको बिठा के बात कर लें, लेकिन होएगा कुछ नहीं। बिल्कुल, बहुत ही लंबा वो। ये किसान ये कहते हैं कि इन्होंने जो अगेन जिस तरह आपने कहा कि बीज लिया, काश्त की, अच्छा उसमें यूरिया डाला, उसमें और 25 लवाजमात लेबर होते है हैं, उसमें। पेस्टिसाइड होते हैं, उसमें लेबर है। अच्छा, उसमें अगर आप ज़मीन की कॉस्ट भी डाल लें, उसका ठेका भी डाल लें, तो किसान ये कहता है कि हमें 4100 की पड़ी है। तो हुकूमत ने जो इनिशियली रेट ही इंट्रोड्यूस कराया वो 3900 था, और जा ये उतने की भी नहीं रही, हाँ, उससे कम पे जा रही है, उससे कम की जा रही है। किसान तो मारा गया। खत्म ही होगी ना सर बात। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है बाकी सूबे भी इसी मसले से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि वो फिजिकल स्पेस थी,
सो केपी और सिंध तो बाय कर रहा है, हम्म, पंजाब ने तो हाथ ही उठा दिए। कि पैसे ही नहीं हमारे पास, हम तो पैसे पिछले लोन उतार रहे हैं इन्होंने उसके बाद जो किसान एहतजाज करने आए हैं, पुलिस वालों से उनको कुटनी पड़वाई है। अभी। सो ये एक इतना बड़ा मसला, ये आउट ऑफ हैंड मेरे ख्याल में तो हो चुका है। और बहुत अब मसला होगा, मतलब ये देखें ना कि इस वक्त जो पार्टी पंजाब में बैठी है और फेडरल में भी बैठी है, जिसके ऊपर बहुत सवालिया निशान है इलेक्शंस के ऊपर, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो मतलब खैर इवेंचुअली तो नताइज जो भी निकले, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि जी शहरों से तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लेकिन रूरल में रह गई है जो रहेगी सर वो पूरी होने लगी। वो ये पूरी होने सर लगी। इसलिए तो इनके अपने सियासतदान नून लीग के जो इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, वो एमएनएस और एमपीएस, वो भी कह रहे हैं भाई को रिलीफ दो, हमें दो। जाहिर है एक एमएनए एमपीए जो है वो अपने मिनिस्टर को कहेगा जो इस चीज को डील करता है, या प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे जिन तक उनकी रसाई है, किस मसले को ठीक करें। आगे से इनको क्या जवाब मिला होगा यार अभी। देखिए वो दो तीन चीज़ें मिक्स हो गई ना। नंबर एक तो ये कि इसमें दिहाड़ी तो लगी है। हाँ हाँ सर लंबी। अच्छा, इसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी है जो हम डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं सर वो हम नहीं करेंगे, वो हम नहीं करेंगे कि ये कहाँ से आया है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं, हम घर रहते हैं, हाँ घर हाँ जाना हाँ, है। वो हम कंस्पिरेसी, और फिर वही बात है ना, कंस्पिरेसी थ्योरी हम पता नहीं नहीं करनी ठीक है चाहिए, गलत है। हाँ अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है ना दोनों पहलू हैं, दिहाड़ी वाला पहलू भी है और मिसमैनेजमेंट भी है। कि जिस तरह से आपने कहा कि जी उनका शुरू में प्लान था कि अगर ज़्यादा हो गई तो फिर हम आटा बना के एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक तो ये कि वो भी किसी ने नहीं कोशिश ही नहीं की। नंबर दो ये कि डाटा को भी सीरियसली नहीं लिया गया। मतलब वही बात है, बारिशें ये सैलाब आए हुए थे, तो सैलाब के बाद तो साल दो साल बम्पर क्रॉप होती है, क्योंकि वो ज़मीन मट्टी पलट जाती है खुद ही से, तो बड़ी अच्छी। सर डेटा का आपने जिक्र, सॉरी मैं कह ये रहा था कि डेटा जाता ही गलत है, और इसके अंदर बाय द वे हमारी इंडस्ट्री भी कसूरवार है, क्योंकि ये सुर्खियां लगना शुरू हो जाती हैं जी गंदम की शॉर्टेज होने लगी है, घबरा जाओ घबरा जाओ। हम भी ये इसका हिस्सा होते हैं एक हद तक। तो डेटा इसकी शुरुआत ही गलत होती है, डेटा सही देता ही नहीं कोई किसी को। बिल्कुल। अच्छा, अब ये चीज़ें हो गई, उसके बाद अब ये आ गई थी क्रॉप, ठीक है। मेरा तो ये ख्याल है कि इस पे अगेन जिस तरह सिंध और केपी जो है, मतलब वो ले रहे हैं अपने ऊपर हिट, पंजाब को भी हिट लेनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है जी, वो फिजिकल स्पेस नहीं है, बात ये है कि वो तो किसी भी जगह पे नहीं है। अभी मरियम साहिबा ने कोई 25 सूबे 25 प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं हेल्थ के और चीज़ों के। अच्छा पैसे तो उसके भी नहीं है। अच्छा ये एक कशमकश भी चलती है इलेक्टेड गवर्नमेंट और आपकी ब्यूरोक्रेसी के दरमियान, कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जाना चाहती है स्पेंडिंग स्प्री पे। एवरी इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्हें वोट लेना है। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसके अपने प्लान्स होते हैं कि जी इससे हम डेट सर्विसिंग करेंगे या फलाना करेंगे। अच्छा यही कश्मकश में ही चल रहा होता है। आप देख रहे हैं 25 सूबे अनाउंस हुए हैं, उनमें से 14 हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे टाइप से। अच्छा ये भी वो था कि यार आप ले लो, लेके बेच दो, अगर बिकती है तो मतलब एक्सपोर्ट होती है तो उससे तो बात कोई नहीं होती है वो, और जला दो सेव कर लो अगले साल के लिए, अगर 1.5 साल तक इसकी है। हाँ अगर आप अच्छे साइलों में रखे तो 1.5 साल चल जाएगा, साल तो चल जाएगा। कुछ कर लो, आपने किसान को मार दिया। अब किसान अगले साल आपके साथ क्या करेगा, मतलब ये नहीं कि वो को बदला देगा, वो नहीं लगाएगा, हाँ अब वो ये सोच रहा है कि ट्रस्ट ही यार नहीं है। इसका तो फायदा नहीं है, तो मैं कुछ और, मैं खीरा लगा लेता हूं। सो अब हो गई कि अगले साल शायद हम सारे खीरे खाई जा रहे होंगे, क्योंकि गंदम तो नहीं है। खीरे लग भी गए और खीरे लगाने भी पड़ जाएंगे। तो ये कितने अजीब ऐसे इसमें आपने जो बात की ना एक्सपोर्ट का, मुझे अभी ख्याल है कि कितनी आयरॉनिक सिचुएशन है कि जो इम्पोर्टेड वीट थी सारी, उसको कह रहे थे कि यार इसको आटा कन्वर्ट करके हम एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जो काश्त करके बन गई है आपकी, आप उसके साथ कर लें। यही रिलीफ है ना भाई, मेक द किसान को होल करें, मतलब उसको राउंड कर दें कि भाई जितने तुमने तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, चलो ये कर दे, इतना कर देना ठीक है, हमें फिलहाल वो भी कबूल है कि आपको नुकसान नहीं किया, आपके जितना खर्चा हो उस पर हम उठा लेते हैं। हम फ्लावर मिलों के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं इसका आटा बना दो, वो खर्चा भी करें और फिर इसको एक्सपोर्ट करें, अच्छे दाम पे करने की कोशिश करें ताकि आपको पैसा आए वापस, और वो फिर आपके मतलब लॉस तो ना हुआ ना, नेट लॉस आपका थोड़ा कम हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ। हाँ लेकिन इनके सारे वो कॉन्सेंट्रेट वहाँ पे कर रहे थे ना कि जी वो हमने सस्ती रोटी बेचनी है, तो वो मतलब फिजिकल स्पेस में हमारे पास उधर से नहीं है, तो हम इधर से भी स्पेंड तो हो जाएगा हमारा, तो वो नहीं रहेगा। यहाँ पे इन्होंने मतलब मियाँ साहब खुद दौरे करते रहे हैं तंदूरों के, तो वो जो है ना कि अच्छा इनको ये लगता है कि वो जो हमने स्पेस लूज़ की है ना वो हमने वापस गेन करनी है।
ये जो हमने स्पेस लूज ही नहीं की, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेगी। नहीं, पहले वो भी आपके साथ थी जो आपने लूज की है। तो और ये रोटी वाला भी जो सारा मामला है, मेरी तो समझ से ही बाहर है कि ये और अगेन मैं उस पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे रहा, आप लोग प्लीज़ बताएं मैं गलत कह रहा हूँ। ये किस तरह से प्राइवेट ओनर्स को कह सकते हैं कि आपने क्या चीज़ कितने की बेचनी है? अगेन आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में तो 100 रुपए की रोटी होती है, 200 रुपए की रोटी होती है। अच्छा, इस पे इन्होंने ये कहा भी कि जी वो उन पे जो है ना हमारा मैंडेट नहीं है कि हम उनको कर सकें, बाकी इस पे क्यों? तो फिर तंदूर पे कैसे है? अच्छा अगेन 2000 को 10 11 12 में से एक साल की बात है, जब आपको याद है इसी नून लीग की हुकूमत ने सस्ती रोटी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जो फ्लॉप हो गई थी। मशीन वाली। मशीन वाली, उसमें तंदूर ये गोल वाला नहीं था, कन्वीनर बेल्टें चलती होती थी। अच्छा वो अगेन वहाँ हालांकि इनको नुकसान हुआ, वो फ्लॉप हो गया पूरा मामला, वो बंद हो गया, एक्स चेकर को नुकसान हुआ सारा कुछ, लेकिन वो समझ में आती है कि जी वो सरकार ने खोली है। आप एक प्राइवेट बंदे को गिरबान पकड़ के कैसे कह सकते हो कि कितने की क्या चीज़ उसने बेचनी है? अच्छा मेरे अपने दोस्त हैं, एक दोस्त तो मेरा ज़ाती दोस्त है जिसका तंदूर था और उस पर FIR कट गई उस दौर में कि तुम महंगी रोटी बेच रहे हो, और वो बल्कि गिरफ्तार हो गया कि वो उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपना तंदूर बंद कर दिया, उसने कहा मुझे दोबारा नहीं खाता। आपके अगर तंदूर ही कम होना शुरू हो जाए तो ये कैसे? और वो फिर वही बात है कि मेरे और आप तो है ना, हम तो ठीक है इस वक्त दफ्तर बैठे हैं, हम घर से रोटी लेते आएंगे। जो एक बंदा है मजदूर टाइप, तो जिस जगह पे काम कर रहा है उसको अपने नेड़े तेड़े कोई चीज़ चाहिए। ये किस तरह से सारा कुछ करेंगे? बड़ा अजीब सा है। हाँ सर, लास्टली इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे आज की खबर ज़रा खतरनाक इस वजह से लगी है कि देखिए ये एक ऐसा कॉज है इसके साथ कोई भी अटैच हो जाए ना तो उसको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। उसको शायद ये भी नहीं बंदा को कहे, कुछ सियासी पार्टी को, कि भाई ये तुम इससे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए जो इन्होंने दावा किया है ना कि हम सड़कें बंद करेंगे, ये इसको ज़रा संजीदा लें प्लीज़। उसकी वजह ये है कि इनके साथ अगर तो एक कुछ सियासी पार्टी जिसको तजर्बा है सड़कें सुड़कें बंद करने का, आप समझ गए मैं किस पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, अगर वो तो मिल गई ना साथ, तो फिर स्यापा बहुत बढ़ जाना है। और मेरा अपना ख्याल है कि ये होने के चांसेस हैं अनलेस गवर्नमेंट इसको स्पीडली रिजॉल्व करे। वरना ये हो गया अगर, और वैसे इसके अंदर एक और भी आपको बताऊं कि ये होने क्यों लाइकली है, क्योंकि मौसम अभी उतना बुरा नहीं है। एहतजाज का भी आपको पता है कि एक सर्टन आती है स्प्री जिसके अंदर मौसम बेहतर होता है तो एहतजाज बड़ा फोर्स से होता है। तो अभी मौसम इतना बुरा नहीं है, और वो अगर मिल गए इनके साथ तो फिर देन यू हैड इट। हाँ अच्छा फिर वही बात है ना, यहाँ पे एहतजाजों में मतलब वो अगेन मैं समझ गया हूँ आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो आ भी जाएंगे, वो एक मिनिस्टर का इस्तीफा लेके चले जाएंगे। हाँ। सो वो अब वो है तो ये बड़ी अजीब सी बात, वो आते हैं एक मिनिस्टर का इस्तीफा लेते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही है कि उनको भी ये पता है कि ये उनकी विन है। अगर हुकूमत से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए या हुकूमत से एक इस्तीफा मिल जाए तो उस पॉलिटिकल पार्टी की तो ये विन है। तो अगेन किसान के साथ तो कोई भी नहीं हाँ खड़ा, वो सर, तो अपनी विन लेने आ रहे हैं। अनलेस वो प्रेशर में आए, मैं बहुत फूल्स ड्रीम कह रहा हूँ अपना कि वो वाकई में किसान की बात माने सारी बातें, और रेट जो है उस पर करे, वो खरीदे उससे, ये भी विन है, ये तो विन विन है ना फिर। और सरकार का लॉस है जो वैसे ही लॉस में है, तो क्या इतनी मसले वाली बात है सर वाला। एक और खबर कर लें सर? बिल्कुल प्लीज। सर रेडी हो जाए, एक इमरजेंसी लगने लगी है। वाह। वो वाली नहीं सर, एजुकेशनल इमरजेंसी 4 साल की शहबाज शरीफ साहब और फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। सर सब ठीक होने लगा। वाह। ये एजुकेशन तो का इसको बिलाल यासीन साहब ही ऐड नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं? सर, नहीं, वो सूबाई लेवल पे है, वो नीचे से करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से जो सारा देखा जा रहा है। और एजुकेशनल इमरजेंसी बड़ी ज़बरदस्त लगा रहे हैं कि को पता ही नहीं क्या करने लगे उसके ऊपर, क्योंकि ये मीटिंग होनी थी मंगल को, आज हम हफ्ते के रोज़ है, तो मंगल को मीटिंग होनी थी, लेकिन वो इमरजेंसी इतनी ज़्यादा थी कि वो डिले कर दी उसको एक हफ्ता। अब अगले ट्यूसडे वो मीटिंग है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो सऊदी अरेबिया में थे, तो इतनी इमरजेंसी नहीं है इसका मतलब है। तो सर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। 26,2 मिलियन बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, विच इज़ 39%। 62% हमारा यानी 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, 62% हमारा लिटरेसी रेट है। 39% भी सर ये गलत है, अगर आप देहात के अंदर थोड़े से रिसर्च करें जो हम नहीं करते कि वहाँ कितने बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो आप सब मिला लेना तो ये 40+ चली जाएगी आपकी बात। और उसके अलावा GDP का स्पेंड जो है टोटल वो 1.7% है इसके तमाम एजुकेशन के ऊपर, और से सारा कुछ मुस्बत है। उसकी वजह बताता हूँ कि ये वाहिद इशू ऐसा है जिस पे ना आप मुश्तरका है, मुश्तरका इस लिहाज से कि ये किसी एक सियासी पार्टी का कसूर ही नहीं,
ये तो जब से ये मुल्क बना है से लेके आज तक जो सियासतदान, सियासी पार्टीज, हुकूमतें, आपकी जो बाकी सारे जो जो आया है स्टैब्लिशमेंट से लेके जिसने जो मर्जी किया है ना, और जो महकमे एजुकेशन को डील करते हैं उनकी तमाम ब्यूरोक्रेसी, ये सब की एक जॉइंट एफर्ट थी जिसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। और हमने 4 इयर्स की एजुकेशनल इमरजेंसी डाल दी। 4 इयर्स की क्यों हम नहीं पता। तो अब क्या करना है? 1.7% जीडीपी से बढ़ा के स्पेंड बढ़ा देना। अच्छा, ओके, डन, गुड, वेरी गुड, बढ़ा दिया आपने। सो व्हाट? आप ठीक कर लेंगे स्कूल की दीवारें बना लेंगे, वहाँ बाथरूम फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पे बैठने क्लासरूम होंगे, एयर कंडीशनिंग शायद होगी, पंखे लगे होंगे। टीचर्स हैं आपके पास? टीचर्स आपके पास इस किस्म के हैं? टीचर्स जो दुनिया में जिस लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन हो रही है उस लेवल पे आप आ सकते हैं? नहीं, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, वेरी गुड, किधर किधर कर रहे हैं? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे? सर, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है, ये इतना वास्ट एक मसला है कि इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो उसकी चीज़ नहीं समझ आएगी। इसको आपको टोटली ख़त्म करके सिरे से बनाना पड़ेगा। जो कि एक आखिरी आपको खबर इसके अंदर ऐड कर दूँ, वो ये है कि राना सिकंदर याद जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फैसला ये अनाउंस किया कि हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और हम 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक ग्रुप बनाने लगे हैं और उसके थ्रू करेंगे। वो बंदा को समझ आ गई गेम क्या है। ये बना हुआ है ना, इसके अंदर ना डालो, टाइम ज़ाया करो, सिफर रद्द करो सारे को और नीचे से खड़ा करो। सर, इस पे ज़ाहिर है वैसे तो तफसीली बात होनी चाहिए और हम किसी दिन करेंगे, आज ज़रा ये लंबा हो गया, लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना वो कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह आपने कहा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे इसकी जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो इसमें लेकिन सबसे कम कसूर शायद है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे एक इमेज है पॉलिटिशियन का, और वो इमेज है कि पॉलिटिशियन होते ही चोर हैं और ये तो करप्शन करने के लिए, किकबैक्स लेने के लिए आते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल 100% ठीक, हम इसी डेफिनेशन के साथ चलेंगे पॉलिटिशियन की। इसका मतलब ये है कि जाहिर है कुछ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है उसका जो मिनिस्टर होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, वो पॉलिटिशियन होता है। अच्छा, वो जो जिस पार्टी का होता है वो रूलिंग पार्टी होती है, वो इलेक्टेड होती है, वो मतलब अगेन वो एक कंसोर्शियम होता है सियासतदानों का, वो इलेक्शन जीत के आए होते हैं। ये सारे करप्ट हैं और ये करप्शन करना चाहते हैं, ये आए इसलिए ज़बरदस्त। अब उनकी तो ख्वाहिश ये होनी चाहिए ना कि जितना ज़्यादा पैसा एलोकेटेड होगा उतना ज़्यादा ये करप्शन में नहा सकते हैं। आप जिस तरह खुद कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान का जीडीपी बड़ा कम है, दूसरा ये है कि उसका सिर्फ 1.7% आपने फरमाया कि तालीम पे जाता तालीम पे लगता है। अच्छा, और वो जो 1.7% है, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारा का सारा ही खाया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि बहरहाल चंद स्कूल हम जानते हैं लाहौर शहर में है जो कि सरकारी हैं और चल रहे हैं। लोअर दीर में भी सरकारी स्कूल है जो चल रहा है। वहाँ पे मतलब बिजली के बिल भी जा रहे हैं, टीचर्स की जैसे भी टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। 1.7 पूरा तो खाया ही नहीं जा रहा। मेरा तो ये ख्याल है कि सियासी पार्टी कोई भी हो, तमाम उनका तो दिल करता होगा कि हम जीडीपी का 95% एजुकेशन पे लगा दें, मतलब एलोकेट कर दें उस बजट के अंदर, उस हेड में, ताकि फिर हम लगाएं जितना मर्जी, हम खाएं दोनों हाथों से। तो अगर वो अगेन एलोकेशन ही नहीं ना हो रही बजट की, तो ये सियासी पार्टियों का इतना कसूर नहीं। अब ज़ाहिर है क्या खुल के बोले हम अब। बस इसको सर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज के लिए बेंच कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बड़ा रोल है इसके अंदर, वो भी हमने बात करनी है। तो हम एक आधा एपिसोड छोड़ के हम फिर से इसको रिविजिट कर लेंगे। बाकी आज के लिए सर मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।